भोजन महाराज उधर बताया और 11 लाख भोजन में एक पंजे से दूसरे पंजे तक की दूरी बताई। और अरे पूरा शरीर में तुम्हें समझाऊं जाको और 1 अरब 70 करोड़ योजन है परिमाणता को इतना बड़ा तो रूप धरी लो कछुआ को। सबसे पहले महाराज एक कछुआ पैदा हुआ जल के अंदर कछुआ, और जैसे ही वो कछुआ हुआ उसके बाद उस कछुए से महाराज एक अंडा हुआ। कैसे? एक अंडा धरो जमाई है ये परम ऋषि समझाई है भैया। याद रखना भगवत श्रोताओं, जैसे ही वो जल के अंदर कछुआ हुआ उस कछुए के शरीर की लंबाई और चौड़ाई महाराज बताइए कि 1 लाख योजन में मुंह से लेकर के गर्दन तक की दूरी बताई। 5 लाख योजन में दोनों नेत्र बताए। 7 लाख योजन महाराज उस जीव का उदर बताया और 11 लाख योजन महाराज एक पंजे से दूसरे पंजे तक की दूरी बताई। और जैसे ही महाराज वो कछुआ हुआ तो उसी कछुए से महाराज एक अंडा हुआ। परीक्षण महाराज अंडा, और जैसे ही वो अंडा हुआ पानी के अंदर तो लिखते हैं पातीराम जी अपनी जकड़ में किस तरीका से उस अंडे की लंबाई और चौड़ाई लिखी है कि 9 योजन 95 कोस में अंडे को परिमाण कियो श्री सुखदेव कान सो कियो। लिखते हैं पातीराम जी कि 9 योजन 95 को समीप और अंडे को परिमाण कियो श्री सुखदेव कान सो कियो। नौ योजन 95 कोस समीप महाराज उस अंडे की लंबाई और चौड़ाई बताई। और जैसे ही वो अंडा धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाने के बाद में अंडा जब पक जाता है तो भगवत श्रोता याद रखना, जब अंडा वो पका और पकने के बाद में जैसे ही फूटा तो उस अंडे से कौन प्रकट हुआ बताया है गुरुदेव जी ने। अरे पकी फूटो अंडा ताते विष्णु भगवान भये और संगई विराजमान शेष अवतार लये। संगई विराजमान शेष अवतार लये छत्र नए नए। जैसे ही वो अंडा महाराज पकने के बाद फूटा तो उस अंडे से सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? विष्णु भगवान।
और जैसे ही महाराज विष्णु भगवान प्रकट भये तो साथ में शेष भगवान का भी अवतार हुआ और शेष भगवान का अवतार भगवत श्रोता जैसे ही हुआ तो विष्णु भगवान ने जैसे ही शेष भगवान को देखा तो देर नहीं की। कर्म कौन सा करते हैं विष्णु भगवान? जैसे विष्णु भगवान ने शेष भगवान को देखा तो विष्णु भगवान ने महाराज शेष की सैया बनाई और जैसे ही सर्प की सैया बनी महाराज विष्णु भगवान उस पर विराजमान हो गए और विष्णु भगवान जैसे ही विराजमान हुए ठंडी ठंडी हवा चली। हुआ क्या? अरे एक एक फन जब लाख लाख नाड़ी धरी और नीली पीली श्वेत तबे तो दिखती हरी हरी भाई और प्रकाश ताते जग में हूँ ज्योति जली। और शेष भगवान महाराज ऊपर से छाया कर रहे हैं और जो महाराज ठंडी ठंडी हवा चली विष्णु भगवान को नींद आ गई और जैसे ही महाराज विष्णु भगवान को नींद आई तो एक दो दिन के लिए नहीं महाराज बहुत समय व्यतीत हो गया। हुआ क्या? अरे चाय सुख नींद भैया ने कना पलक खोले और बहुत दिन बीते कुछ मुख उसी नहीं बोले ऊपर हजार फन जल पकड़ी की डोले। जैसे ही विष्णु भगवान को नींद आ गई भगवत श्रोता बहुत समय व्यतीत हो गया नहीं तो विष्णु भगवान ने अपने पलक खोले नहीं किसी से बोले और जैसे ही समय व्यतीत हुआ तो आगे चल करके कर्म कौन सा हुआ? अरे टुंडी बीच खुला कमल एक जने गयो और बढ़न लगो है वो तनी रही खुदाई गो फैले फैले माता जाने का चुजल ढकिलो। अरे फैली फैली माता जाने का चुजल ढकिलो और कमल कली पे बैठी ब्रह्मा ने जन्म लो और चारों दिश देखी तथ चौमुख स्वरूप भाव। अरे परम ऋषि कथा बखानी बैठे ध्यान करी मुनि ज्ञानी याद रखना भगवत श्रोताओ जैसे ही विष्णु भगवान को नींद आई तो बहुत समय व्यतीत हो गया विष्णु भगवान के नेत्र नहीं खुले और महाराज विष्णु भगवान के नेत्र जब नहीं खुले तो विष्णु भगवान की नाभि से परीक्षित महाराज आज कमल हुआ है कमल और जैसे ही कमल हुआ तो आज वो कमल पानी के ऊपर तैरने लगा। जैसे ही पानी में बढ़ा तो उसी कमल के फूल पे बैठ करके ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो याद रखना भगवत श्रोताओ
जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो केवल ब्रह्मा जी का पहले एक सिर था महाराज, एक। और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो महाराज ब्रह्मा जी के 4 सिर और हुए, इसीलिए ब्रह्मा जी को पंचमुखी ब्रह्मा कहा गया। तो याद रखना, जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट भये तो ब्रह्मा जी अब तो जिधर देखे उधर पानी ही पानी दिखाई देता है। जब ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया तो ब्रह्मा जी व कमल के फूल पे बैठे बैठे मन में विचार कर रहे हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, अरे यहाँ पे करें तो करें क्या, और अगर ये कमल का फूल थोड़ा भी हिल गया तो उस जल में डूब करके हमारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो आज ब्रह्मा जी ने जैसे ही तनी मन में सोची तो ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना जिस कमल के फूल पे हम बैठे उस कमल के फूल की जांच की जाए कि आखिर ये कमल का फूल आया तो आया कहां से है। तो आज ब्रह्मा जी ने महाराज देर नहीं की और उस कमल के फूल की डांडी में अंदर घुस करके गए ब्रह्मा। और जैसे ही अंदर घुस करके गए तो आज महाराज याद रखना, ब्रह्मा जी को 1-2 दिन नहीं बताया है गुरुजी ने, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए उस कमल के फूल की डांडी में, लेकिन ब्रह्मा जी को उस कमल के फूल का कुछ आद्यंत नहीं मिला। और याद रखना महाराज, जब नहीं मिला तो आज ब्रह्मा जी लौट करके उसी कमल के फूल पे आकर के बैठ गए। और जैसे ही ब्रह्मा जी बैठे तो महाराज याद रखना, ब्रह्मा जी के कानों में अब आवाज आ रही है, ब्रह्मा हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें सृष्टि को आगे के लिए बढ़ा। ब्रह्मा जी ने जो इतनी बात सुनी मन में विचार करो, प्रभु अरे सबसे पहले तो हमारे रहने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, पृथ्वी रचाए तो रचाए किस पे। तो ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी तुम इस पृथ्वी का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी ने जैसे ही महाराज इतनी बात सुनी तो देर नहीं की ब्रह्मा जी ने, और पृथ्वी का निर्माण करते ब्रह्मा कैसे, याद रखना भगवत श्रोताओं। जैसे पाराथी और दूध पे भैया देखा होगा माता बहनों, जैसे दूध के ऊपर जारी पड़ जाती है उसी तरीका से ब्रह्मा जी ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया महाराज, जल के ऊपर। और यज्ञपति महाराज उसका प्रमाण आज भी तुम्हारे सामने पे है। कौन सा, कि जिस जगह बोरिंग का पाइप जाता महाराज वहीं से पानी निकल करके आता है। और अगर ये पृथ्वी नीचे से ईंट पत्थरों पे चिरखियाई होती तो महाराज पानी नहीं निकलता, ईंट पत्थर ही निकल करके आती। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को निर्माण करो तो ब्रह्मा जी के कानों में आवाज आ रही है, ब्रह्मा बोले अरे ब्रह्मा ध्यान करो मम ओरा, और चारी से धरी दो चौरा। अरे चारी से धरी दो चौरा, और ताकि भोग न ले जाए लोरा। ब्रह्मा जी के कानों में आवाज आई, ब्रह्मा तुमने पृथ्वी का निर्माण तो कर दिया, पृथ्वी को रचा दिया, लेकिन अब मेरी बात सुनो कि तुम 4 पर्वत मंगाओ और 4 कोनी पे लगाओ जिससे पृथ्वी हिले नहीं। तो महाराज ब्रह्मा जी ने जैसे ही इतनी बात सुनी बहू का